अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी। हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे, बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया है। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर? मैं सच्ची बताऊं जी, एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टीफैसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से। हाँ। अच्छा जी। वाह, तो मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ। ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप। मेरे को वॉडका बहुत पसंद है। ये चीयर्स गर्ल मतलब बीच में चीयर्स करती रहती है। वॉडका बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वॉडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। हाँ। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her. I mean, nowadays, the winters in Mumbai are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays, I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. Coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार ली अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age. Out of his range. His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में, और कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ज़ोमैटो में, so in between, whenever I am getting a chance, I am putting my film in the promotion. Very good, as you should. वैसे अनुपम सर, इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो जिंदगी शुरुआत होती है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी जिंदगी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई। मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा, जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है। वैसे एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हटके दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज, वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, ये मेरी सुरीली आवाज बन गई। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ। आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. Yeah.
your friend, your best friend. yeah. He's not here with us, but it's his best friend. Yes, the doggy. Yes. Okay. Casper. पग हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने कैरेक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, that I don't know. Seriously, I don't know why we don't let you love I us have like dogs. leash. I have leash also. You have a leash. Oh my God. I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and Potty trained. I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank वो you. बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, ही हैज टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसको फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते तो ध्यान रखो तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर, अब देखो मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो मैं इधर आ गया। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब अब मेरी कंजूसी की तो हद ही है, तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं। किस्सा सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा। बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया, मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांग के ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप का डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। Oh my God. तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. ऑल शेडी फ्रेंड्स, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको।
उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर। ओह माय गॉड। और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार अभी भी लग रहा है मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, जो है दिल में है वो मुंह पे है कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। हाँ। ना अमृता मैम भी मतलब ऐसी बबली हैं बोलने में। वाह वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17। नहीं, बहुत साल पहले था। 22। 3। 25। 23 ना? कपिल तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठा था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं मिनिमम। 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी, तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है उसमें भी आप तैर के चली जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता ना अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती। मतलब ऐसा इनका दबदबा है। एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मुझे वो याद है आपका, वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंगी बनाई थी ना कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती है, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बेचा है। बस। एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया। जितनी भी हीरोइंस हमारे शो पे आती है ना, कभी ऐसे खाने पीने की लेके बात, फिटनेस को लेके बात होती है, सब आदित्य के बारे में एक बात बोलती हैं कि आदित्य जितना चाहे डाइट फूड खा सकता है। इज इट ट्रू आदित्य? हाँ, 6 साल से डाइट पे ही हूँ। क्या क्या करना चाहते हैं आप? वो एक्टिंग करना चाहता हूँ। नहीं, इतने फिट है आप, मतलब। हाँ, पर करना पड़ता है ना। आई हैव द पंजाबी जीन्स, तो मैं 1-2 दिन में चीट कर भी लेता हूँ ना, तो आई पुट ऑन वेट वेरी फास्ट। वही मैं सोच रहा, जैसे मॉनसून चल रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, हाँ। बगल में आपने एक ठेला देखा, समोसे गरम गरम ही निकाल रहा है, वो देखना ही नहीं। उस समय आपके अंदर का कपूर आपको रोकता है समोसा खाने से, या समोसे को देख के आपकी अर्चना पूरन सिंह बाहर आती है? क्या मतलब, ओ सॉरी, मतलब कभी कभी करना जरूरी है, बट जनरली मैं डाइट पे रहता हूँ। It's tough to be an actor nowadays. Yeah, man. आप अर्चना जी जाने के बाद ना, पैकअप के बाद, ये जो आपके काउंटर के पीछे अंदर पाव भाजी और ये सब पड़ा होता है ना, वो प्लीज हटा के जाया करो, पता है वो। बट अर्चना जी इज लॉस्ट वेट, शी लुकिंग ब्यूटीफुल। Yes. अर्चना जी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। 8 kilos. शर्मा जी, hello everyone. Hi, myself Bindu, शर्मा जी की वाइफ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं
क्या बात कर रही हैं? ये इंडोर प्लांट नहीं होते जो घरों के अंदर रहते हैं? She is my indoor wife. बाहर मैं नहीं मानता। कितनी बार कहा बाहर आके मुझे भैया बोला करो। भैया अच्छा लगता है ये सब। और ये है मेरे कैक्टस जैसे पति, सिर्फ चुभने वाली बातें कर। बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, बीच या माउंटेन? मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा और आप भाड़ में जा सकती हैं। जी नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉटरी निकली है जिसमें 2 लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओह वाह, तो मेरे को दे दो लॉटरी, 2 जने जा सकते हैं। Yeah. So what's your plan, Sobita? क्या बोला? बोल दिया मैंने एक बार जो बोलना था। What's your plan, सुबिता? मतलब हीरोइन के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है। वरना घर पे बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं। चला चला पूरे चला, चला चला। ओए, ये लाइन किसने लिख के दी इसको? मैं बस कंडक्टर की तरह इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम अपने माइक को मिस ना करो। आपको पता है क्या हुआ? जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकाल क्यों नहीं देते? सुनो मेरी बात आराम। ये सर जी बस अड्डे पे इनका घर था और बस के नीचे सारी फैमिली सोती थी। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 5:15 बजे घर चल पड़ता था। नासिक चली जाती थी बस। ये सिर्फ बातें घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाता है, मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाता। पिछले महीने में हम लोग भाई के लिए लड़की देखने गए। मैंने कहा कि भाई तुम जीजा हो, चलो साथ में कुछ हेल्प कर दो। वहां भी नहीं गया ये आदमी। मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहाँ किसी की हेल्प करूं? सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन खराब निकला? मुझे जैसे आदित्य रॉय कपूर मिल गया। हाँ? अनिल सर, आपने नायक में 1 दिन के लिए आप सीएम बने थे, राइट? आई थिंक सारी बीवियों को 1 दिन के लिए पति बनना चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, पति बनना चाहिए। तुम 3 दिन पार्लर में जाओ, रवि बैल लगने लगती हो तुम। मेरे से ज्यादा पति लगती है ये सिर्फ मुझ पे बातें बनाता है। अर्चना मैम, कल मेरी फ्रेंड आई, उसकी लाल साड़ी पे इस आदमी ने इतनी तारीफें की है, इतनी तारीफें की है, मैं क्या बताऊं आपको। वो अच्छी लग रही थी लाल साड़ी में, तो मैंने तारीफ कर दी, उसमें क्या गलत है? घूमो जरा, जस्ट टर्न अराउंड। क्या? मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गंदे कलर की। यार ये इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, इन सबको छोड़ के मैं तुम्हारी साड़ी का रंग बताऊं? ये क्या? हट। ए जी, ओ जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, एक मम्मी। लो जी, लो जी। सुनो जी, आज आप दोनों क्या बन के आए हो? अरे आज मैं इनकी राधा उर्फ माधुरी दीक्षित बन के आई हूँ। और मैं इनका लखन यानी कि अनिल कपूर बन के आया हूँ। लग रहा है ना झकास? अरे बेटा जबरदस्त। झक्कास का तो पता नहीं, दोनों आप झापड़ी के लग रहे हैं। सर सॉरी, माफ कीजिएगा, ये मम्मी पापा थोड़ा नौटंकी करते रहते हैं। रियली सॉरी। अच्छा जी, हम नौटंकी करते रहते हैं तो बोलो देख लो, ये नौटंकी भी हमने ही करी है। अरे छोड़ो ना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनसे बात करो। अरे अरे हाँ सॉरी। अनिल जी प्रणाम। अनिल जी, आपने 1 2 का 4 करा था ना? अरे हमने 1 2 का 9 कर दिया। वो कैसे? अरे वो कैसे? ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, हम दोनों ने मिलके 9 बच्चे पैदा किए। 1 2 का 9। कब सुधरोगे आप दोनों? अरे ऐसा सुधरना पॉसिबल है? तुमको खूबसूरत दिखना पॉसिबल है क्या? अनिल सर, वो मिस्टर इंडिया में आपने घड़ी पहनी थी जो पहन के आप गायब हो जाते, तो प्लीज मुझे वो घड़ी दे दो। मुझे इन दोनों को मेरी जिंदगी से गायब करना है। अरे घड़ी की क्या जरूरत है बेटा, हम दामाद जी से 5 लाख रुपया उधार ले लेते हैं, हम वैसे ही गायब हो जाएंगे। यार एक सेकंड, दामाद से कौन पैसे मांगता है पापा? तू तो बात ही मत कर, हमेशा इनसे झगड़ती रहती है। हमें तो लगता है कि तेरी वजह से ये सीजन ये खत्म कर रहे हैं। वरना उनका तो फ्लर्ट हर हीरोइन के साथ अच्छा चल रहा था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। फिल्म सिटी में इतने लेपर्ड निकलते हैं, इनको कोई नहीं खाता, पता नहीं। अनिल जी, ये लोग इतना लड़ते रहते हैं कि पूछो मत। 2 साल हो गए इन लोगों की शादी को। अरे 2 साल में हमने तो बच्चों की हैट्रिक लगा दी, इन्होंने तो अभी खाता भी ना खोला। सर, तो
आपको वैसे भी और कोई काम नहीं था? तो तू बड़े बड़े बैंक चलाती है जैसे। बड़ी 1 मिनट, अरे शुक्र मना दामाद जी ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया, वरना अब तक तू अमृतसर में ना तंदूर में कुलचे ही लगा रही होती। ऐसी नहीं, ये काम करो, कुलचे ही खाना वहाँ के, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाने वाली। नहीं, हमको रोटी चाहिए भी नहीं। वैसे भी दामाद जी ये सीजन तो अभी खत्म हो रहा है। हाँ जी। ये सब चीजों का आप क्या करेंगे? किन चीजों का? वो तो सफेद राजा है ना, वो हमें दे दो। क्या सफेद? ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये काजू है वो पापा, काजू। ओ हेलो, तूने यहीं आके देखा, यही नाम सुना है, तूने भी अब तक चखे नहीं है, रखे ही है वो। आई बढ़िया काजू। चलो फिर ऐसा करते हैं, रात का डिनर है, लेके चलते हैं। अच्छा दामाद जी प्रणाम, बाय एवरीबॉडी। लेके चलो, लेके चलते हैं।